8th चैप्टर का 6th क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी को तोलना। आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ आर ई इक्वल टू दे रखा है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। पृथ्वी के परितः चंद्रमा के परिक्रमण का आवर्तकाल 27.3 दिन दे रखा है। हमें पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है और वो भी दो विधियों से ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जो पहला मेथड है, पहली जो विधि है वो क्या है, हम गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं और गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है G इक्वल टू जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये पृथ्वी के सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। यहां से हम मास ऑफ अर्थ M इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, G इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। हम इन सभी की वैल्यू पुट कर दें। स्मॉल g का मान है 9.81, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। कैपिटल G की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। तो 9.81 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6.3 स्क्वायर है तो 6.37 टू टाइम्स आ जाएगा, 10⁻12 है। यहां से 6.67 इंटू 10⁻11 है, जो बट्टे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास ऑफ अर्थ मिलेगा और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों 5.97 या 59.7 गुणा 10⁻23 किलोग्राम प्राप्त होता है। तो 22 प्लस 11 23 किलोग्राम होगा, जिसे हम 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम पुट कर सकते हैं। इसमें थोड़े से जटिल जो काम है वो यहाँ से इनकी कैलकुलेशन करना है, तो इसका मान हमें इजी वे में मिल सकता है। फिर सेकंड जो मेथड है, हम दूसरा जो मेथड लगा रहे हैं मास ऑफ अर्थ ज्ञात करने का। हमें चंद्रमा की दूरी दे रखी है और इसके साथ में जो चंद्रमा का परिक्रमण काल है वो 27.3 दिन दे रखा है। हम आवर्तकाल का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आवर्तकाल का वर्ग है वो 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल G कैपिटल M होता है। हम आपको याद दिला दें कि जब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई ग्रह है, ये ग्रह होता है, इसके चारों ओर जब कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा होता है, इस उपग्रह की जो कक्षीय त्रिज्या है वो यदि R है तो उसका आवर्तकाल का वर्ग, उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला, उपग्रह के आवर्तकाल का ये फॉर्मूला होता है। जहां ये जो कैपिटल M है वो ग्रह का द्रव्यमान है, जो यहां पर हमने ये लिया है। कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक जो हम जानते ही हैं, कैपिटल R इस उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या होती है। तो इसके अंदर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें कैपिटल M मिल जाएगा। ये यहाँ पर यदि ग्रह के रूप में पृथ्वी है, उपग्रह के रूप में चंद्रमा हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपॉन T स्क्वायर, और ये यहां पर GB पड़ा है तो कैपिटल GB है। तो 4 पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 इंटू 3.14। R की जो वैल्यू है वो है, ये है यहाँ पर कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, मतलब उसकी कक्षीय त्रिज्या, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है
3.84 इंटू 10 द पावर 8, तो 3.84 इंटू 10 द पावर 8, और इसका भी यहाँ पर क्यूब है तो इसका हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे। अपॉन जी की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 द पावर -11 टी। ये जो टी है वो है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय, जो कि 27.3 दिन दे रखा है। तो ये जो आवर्तकाल है वो है 27.3 और ये दिन दे रखा है, तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड का आवर्तकाल हमें मिल जाएगा। तो 27.3 इंटू 86,400, इसका हमारे को करना है स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर हमें करते ही क्या मिलेगा, मास ऑफ अर्थ मिलने वाला है। तो देखिए कैलकुलेशन में क्या रह गया, 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3.84 का क्यूब इंटू 10 द पावर 24, अपॉन में हमारे पास में 6.67 इंटू 27.3 इंटू 27.3 इंटू, यहां से आप देखिए इसको मैं इस तरीके से पुट कर देता हूं, 8.64 इंटू 8.64, और 10 द पावर यहां से 4 निकलेगा, उसका स्क्वायर होगा तो 10 द पावर 8, और 10 द पावर जब 8 यहां से घटेंगे तो माइनस में 10 द पावर 3 रह गया, और जो बट्टे से ऊपर जाएगा तो 10 द पावर -3 आ जाएगा। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इस पूरी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिलती है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम के समथिंग। तो हमने एक मेथड से मास ऑफ अर्थ है वो निकाला 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। दूसरे एक मेथड से हमने मास ऑफ अर्थ निकाला है 5.97 इंटू 10 द पावर 24 किलोग्राम। यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों का मान, दोनों ही मेथड से जो मान प्राप्त हुआ है वो लगभग एक समान प्राप्त हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। कि हालांकि ये भी सही है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल रूप में हम यूज में लेते हैं तो मास ऑफ अर्थ को हम 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम लेते हैं, और ये थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये था दोस्तों 8.6 जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये था।